इंतखाबात में। आज हमारे साथ मौजूद है उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 16 अय्याज खान जदून साहब। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आज साहब ये बताएं कि हुकूमत ने कादियानियों को अक़लियती कमेटी में शमूलियत पर आप क्या कहते हैं? अब्दुल्ला वासी साहब, शुक्रिया, आपने इस अहम मामले पर हमारा मौक़िफ़ देने की कोशिश की, हुकूमत की है। आज 2 साल हो गए हैं मरकज़ में, ये इन्हीं की हुकूमत है जो कि रियासत मदीना का नारा लगा के इक़्तिदार में आए। आज इन्होंने अक़लियतों के नाम पे कादियानियों को अक़लियती कमेटी में नुमाइंदगी देने की कोशिश की। जब इस पे अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया तो ये इन्होंने इस मसले पे यू टर्न ले लिया। पहले हमारी इस हुकूमत के सपोर्टर कहते थे कि हमने एक मार्का फतह किया। जब उस पर रिवाज लिया तो वो फतह जो है शिकस्त में बदल गई। मैं समझता हूँ कि हर जायज़ नाजायज़ काम पे किसी को नहीं चाहिए कि वो सिर्फ अपनी ही क़ियादत का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पे छोड़ दिया करें जहाँ पे मेरे आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ की जब बात आए। तो मौजूदा हुकूमत मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने स्कूलों के सिलेबस में भी इसी इशू पे तब्दीलियाँ की हैं। जब इनकी सूबाई गवर्नमेंट थी तो वहाँ पे भी इन्होंने सिलेबस में ख़त्म नबूवत के हवाले से खुसूसन इन्होंने तब्दीलियाँ की। जो इलेक्शन कमीशन में अलफनामा दाखिल करना होता है उसमें भी इन्होंने ख़त्म नबूवत के हवाले से ही तब्दीलियाँ की। खुद जब ये अलफ उठाएँ तो ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला तक अदा न कर सकें तो पाकिस्तानी कौम सोचने पे मजबूर हो जाएगी। खुदारा, आप जब रियासत मदीना का नाम लेते हैं तो फिर आपको आका अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता सहाबा को कामयाब मानना पड़ेगा, न कि आप दाएं बाएं से उठाई गई तारीख को मद्देनजर रखते हुए उनके बारे में अर्जा सराई करेंगे। इसलिए कि सहाबा तारीखी नहीं दीनी शख्सियात हैं, लिहाजा उन्हें उस नज़र से देखना पड़ेगा। रहा सवाल आपका कि मैं इस मुल्क को मदीना जैसी रियासत बनाऊंगा, तो ये बात तो जब पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई तो ये चीज़ तो उसमें मौजूद थी, लेकिन क्या पाकिस्तान के आइन में सूद के हवाले से कोई चीज़ है कि हम सूद को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जबकि आज 72 सालों से हम अल्लाह से खुली जंग कर रहे हैं सूद को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। खुदारा, अगर रियासत मदीना बनानी है तो वाकई उस तरह रियासत मदीना बनाएं जिस तरह आका अलैहिस्सलाम ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी और उसमें कानून का अमल दरामद करवाया। वो ऐसा कानून था जिस कानून के तहत जब आका अलैहिस्सलाम दुनिया से रहलत फरमा गए तो 9 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम छोड़ के गए। वो थी रियासत मदीना। जनाब आली, रियासत मदीना तो वो थी जब अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के बाद मुसंदे खिलाफत संभाली तो 11 लाख मुरब्बा मील पे रियासत मदीना को छोड़ के गए। जनाब आली, जब सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुनिया से चले गए तो 11 लाख मुरब्बा मील के बाद फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम लहराया। रियासत मदीना तो ये थी जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुनिया से रहलत फरमाए
तो 40 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहराया। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए तो फितने अरूज पे पहुंच चुके थे, रुक चुका था, जिस वजह से फतूहात भी रुक गई थी। उसके बाद हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने मुनाफिकीन को जब देखा तो देखते हुए सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बैठ के इस मामले को तय करते हुए सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे जब बैठ की तो मदीना की रियासत, जिसके बारे में कुरान में आया है कि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, दीन पूरे जहान पे गालिब होगा, तो इस आयत के मिसदाक सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मिंबर पे बैठ के हज़रत हसन को अपनी गोद में उठाते हुए ये फरमाया था कि ये मेरा वो सैयद बेटा है जो अजीम मुसलमान दो ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। जब आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक दो अजीम मुसलमान ग्रोहों में सुलह हुई तो उस सुलह के नतीजे में लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही की मिसदाक सैयदना अमीर मुआविया ठहरे, जिनके दौरे हुकूमत में 64,65,000 मुरब्बा मील की फतूहात हुई। जनाब अली, आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो कहाँ है आपका कश्मीर? कश्मीर तो चला गया। जब आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो आपको आका अलैहिस्सलाम की नामूस को तहफ़्फ़ुज़ देना है। रियासत मदीना ज़रूर मज़लूमों पर रहम दिल है, अपनी आवाम पर रहम दिल है, अक़लीतों पर रहम दिल है, हर एक को हुकूक हासिल है, जानवरों को हुकूक रियासत मदीना देती है। तो ये कैसी रियासत मदीना है जिस रियासत मदीना में मदीना वाले के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा? तो हम इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर अक़लीतों को आप तहफ़्फ़ुज़ दें, लेकिन अक़लीतों से पहले